नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठ अंगुली की। कनिष्ठ अंगुली और यहाँ सूर्य की पहले कट से आपकी उंगली की लंबाई कुछ आगे ही जाते हुए है। इस पर्वत के लगभग लगभग समान रहना अच्छी बात है। उंगली जितनी आगे निकल जाए उतना व्यक्ति पर ग्रहण शुरू हो जाता है। यदि यहाँ देखें तो आपकी एक तो पहले ही उंगली ज़्यादा निकली हुई है, यानी कि कुल मिलाकर गलत डिसीजन ले लें, अपने मन के अंदर जल्दबाजी के कारण नुकसान उठा लें, किसी के सामने बढ़ चढ़ कर के बोल जाएं, ऐसी स्थितियां पहले ही हैं और उसको और ज़्यादा आपने बढ़ा लिया। यहाँ अपनी उंगली पर स्वयं ग्रहण लगा लिया, ये नाखून बढ़ा करके। इस प्रकार से नाखून उंगली के अंदर बढ़ाना ये बहुत खराब इंडिकेशंस है। खुद के निर्णयों को नियंत्रित रखना, बुद्धि को अपने आप में नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मन में बहुत भ्रम प्रकार के बात भी आती हैं, मन में वहम भी आते हैं। तो आप मेरे हिसाब से तो इस नाखून को निकाल दे तो अच्छी बात रहेगी। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, उंगली को अनुकूल करिए तो उसके बाद बहुत स्थिरता दिमाग में आएगी, मन में शांति आ जाएगी। आइए सूर्य की उंगली की बात कर लेता हूँ। यश और सम्मान के पाने वाली सूर्य की उंगली यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है। किसी भी प्रकार से इसमें कोई यहाँ पर ऐसा सिंबल दिखलाई नहीं देता कि आपको कोई भी बदनामी का कारण आप बने। हाँ, बहुत अच्छी सफलता के लिए संघर्ष कराने वाली उंगली जरूर है, तो उसमें कोई बात नहीं है। सफल आदमी वही होता है जो जीवन में संघर्ष करता है। जब शनि की और सूर्य की उंगली को यदि आप आपस में मिलाएंगे तो ये गैप निश्चित रूप से बीच में रहेगा। जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, घर से दूर रहने के कारण हो सकता है, कुछ और परिस्थितियों के कारण हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। यहाँ दर्शाने वाला ये गैप। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करवाने वाली नहीं है, मानसिक रूप से आपको डिप्रेशन देने वाली है। मानसिक संतुलन को बिगाड़ करके आपको नुकसान हो सकता है, अपनी नौकरी परिवर्तन करना पड़ सकता है, या बड़े अधिकारियों से तू मैं के संबंध हो सकते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखता हूँ तो थोड़ा जो ऊपर का टर्न है वो धन की गति को धीमा करता है, यानी अभी आप जैसे संतुष्ट जो है वो अभी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आगे वाले जीवन में संतुष्ट होंगे। आप ध्यान रखें। अब बृहस्पति की उंगली की बात करता हूँ। बृहस्पति की उंगली और ईश्वर कृपा आप पर इस समय नहीं है, यानी कुल मिलाकर के जब बृहस्पति के थर्ड पर कुछ यहाँ पर ये कट वाली लाइन हो जाती हैं तो ऐसा समझ सकते हैं कि किसी देव की इस समय आपके ऊपर कृपा नहीं है, जिस कारण से आपके पास धन के आगमन अच्छी तरीके से नहीं है। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, पूजा पाठ भी आप कर लेंगे तो आपको जल्दी इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। बुध के पर्वत की बात करते हैं। बुध का पर्वत और यहाँ ये खड़ी हुई रेखाएं बहुत अनुकूलता के साथ में बुद्धि आपके पास ये बुध पर्वत पर रेखाएं खड़ी हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो ये एक अच्छा संकेत हुआ। जहाँ उंगली में कमी थी वहीं आपने ये अच्छी रेखाओं को दिखा करके, यानी कि अपने घर का जो आगमन है, धन का आगमन है, वो आप अपनी मेहनत से बनाए रखते हैं और संतान का सुख सहयोग भी आपको मिलेगा। ये यहाँ पर वो रेखा है। सूर्य पर्वत पर आप देखें नीचे से ट्रेंगल्स बनाते हैं कुछ, इसके बाद ये बिल्कुल इतनी शानदार तरीके से रेखाएं खड़ी हो जाए, इतनी शानदार तरीके से रेखा खड़ी हो और उसके बाद भी व्यक्ति को सरकारी जॉब ना मिले तो ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है। लेकिन आश्चर्यजनक क्यों नहीं है? आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है, आपको विधाता ने पर्व दिया, उंगली दी, सब चीज़ें दी, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि कर्म भी होना चाहिए। यानी कि सही समय पर, जिस समय आपकी जॉब की उम्र थी उस समय पर आपने ना तो अच्छा अध्ययन किया और ना ही उस अध्ययन के द्वारा फिर वो समय दिया राज्य सरकार की नौकरियों के लिए। निकल गया, कोई बात नहीं है। इसका दूसरा मतलब भी है, जब ये रेखाएं खड़ी हो तो व्यक्ति अग्नि के कार्यों के द्वारा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ राज्य सरकार के जो ठेके होते हैं उन ठेकों को लेकर के व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। तो ये दो चीज़ें आपके अभी हाथ में हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों को मैंने राज्य सरकार की नौकरियों में संविदा की जॉब भी करते हुए देखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर धन के पर्व की। धन का पर्व
और धन के पर ये रेखाएं अपने आप में खड़ी हैं। साइड में थोड़ी संघर्ष वाले एक्स बने हुए हैं, उसकी वजह से जीवन का शुरुआती जो समय है उसमें संघर्ष होगा, लेकिन 55 के बाद ये बहुत अनुकूल स्थितियाँ आपके पक्ष में बनी हुई हैं। बृहस्पति का पर ये बड़े बड़े लोगों से संबंध बनाने वाली रेखाएं, साथ ही साथ बृहस्पति का पर्व थोड़ा सीमित हो गया है, थोड़ा छोटा हो गया है, यानी ईश्वर की कृपा आराम से नहीं है, लेकिन पूजा पाठ में आपकी कोई कमी नहीं है। यहाँ ये रेखाएं जो बृहस्पति पर्व से शनि को देखती हैं, वो इस बात को भी बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप संघर्ष करने की तीव्र इच्छा रखते हैं। तो इच्छा भी होना और इच्छा का फल होना, ये इच्छा और फल से ही व्यक्ति के हाथ की रेखाएँ ऊर्जित हो जाती हैं। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हृदय रेखाओं में से बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को करके कुछ त्रिभुज बनाती हुई, कुछ काटती हुई इस प्रकार से चलती हैं। जब इस प्रकार की रेखा होती हैं तो व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ज़्यादा इस समय तूफान लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इस समय जहाँ आपकी उम्र 41 पे चल रही है, इससे पहले भी बहुत संघर्ष किया है आपने, साफ साफ हृदय में वो रेखा के निशान बने हुए हैं, यानी कि मन के अंदर बहुत भार है, बहुत वजन है, मन बहुत परेशान है, इस प्रकार के सिंबल यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद में बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि यहाँ पर ये रेखाएं मंगल पर्वत पर बननी बहुत अनिवार्य है। ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति निकम्मा होता है, यानी व्यक्ति यहाँ अगर ये रेखा ना हो तो निकम्मा होता है। निकम्मा होने की वजह से वो दिन में घर पे बैठ कर के भूखा मरता है, लेकिन यहाँ वो रेखाएं नहीं, यहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं। संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और संघर्ष से सफलता के चिन्ह आपकी हाथ की कई रेखाओं में यहाँ पे निकले। एक रेखा ने संबंध बनाया सूर्य पर्वत से, यानी कि राज्य सरकार के ठेकों से, यहाँ अग्नि के कार्यों से आप लाभ उठा सकते हैं। और नीचे वाली मंगल दो रेखाओं ने बनाया बुध पर्वत से, यानी आने वाले जीवन में निश्चित रूप से आपको धन के आगमन होंगे, क्योंकि ये रेखाएं राहु रेखा बनकर के भाग्य रेखा को काट करके भी गई हैं। जहाँ हिम्मत मेहनत करी आपने, वहीं कहीं पर सारी रेखाओं ने भाग्य रेखाओं को भी काटा है। और जो लास्ट वाली रेखा ने जो काटा था, चलिए उसके बाद में बोलता हूँ, उसके बाद का फल आपके जीवन में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मंगल के द्वितीय पर्व की। वहाँ पर कोई इस प्रकार की रेखा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपकी बुद्धि रेखा को थोड़ा ये रेखा टच कर जाती हैं जब, तो व्यक्ति मानसिक चिंतन में होता है, तो थोड़ा मानसिक चिंताओं के प्रारूप यहाँ पर ज़्यादा मिले। बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा बैलेंस के साथ चल करके और यहाँ दूर स्थानों को, यानी कि आप व्यापार करें, नौकरी करें, आपको घर से दूर तो जाना ही पड़ेगा, वहीं से आपको सफलता प्राप्त होगी। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। चंद्र पर्वत, और यहाँ पर चंद्र पर्वत पर भी काफ़ी एक दूसरे को काट करके रेखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा प्लुरालिटी यानी कि मानसिक चिंतन को दर्शाने वाला चंद्र पर्वत भी मौजूद है। तो चलिए, ये सब आपकी रेखाएं हो गई। यहाँ प्रकृति की रेखाएं भी थी, तो मेहनत भी करा रही हैं। अब बात करूँगा मैं आपके पास व्यापारिक रेखा की। बहुत ही शानदार व्यापारिक रेखा आपके पास मौजूद है, जहाँ एक भाग्य रेखा शुरुआत में निकलती है एक ब्लैक तिल से होकर के, यानी केतु पर्वत से होकर के, यानी जीवन के शुरुआत में पहले भी कभी आप प्रयास कर चुके हो व्यापार में, तो असफलता, यानी उसके शुरुआत में ही कोई ना कोई व्यक्ति आ गया और काम शुरू होने से पहले ही आप काम छोड़ करके बैठ गए। कोई भी कारण रहा हो, यहाँ धन ना मिला हो या कोई और बात हुई हो। कई बार व्यक्ति पिता का काम करके छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी जो व्यापारिक रेखा है ये बहुत मजबूती के साथ है। किस उम्र से है मैं आपको भी बताऊंगा, और उसके बाद आपका भाग्य उदय होगा और आप व्यापार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कह सकते हैं, जो मणिबंध से रेखा निकलती है तो ये पितरों की कृपा नहीं मिल पाई, क्योंकि इस पर एक ब्लैक तिल आ गया। अब भाग्य रेखा ये जा रही है। अब मैं बात करता हूँ सवालों की। शेयर आई डू बिजनेस और जॉब, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई कैन डू। तो मैं बता देता हूँ आपको, इतनी सारी रेखाओं ने वहाँ तो काट दिया था, लास्ट में एक राहु रेखा ने यहाँ पर काट के ये चली गई। इसके बाद किसी रेखा ने नहीं काटा, यानी कि ये मैं अगर अनुमान करूँ, आप चाहे तो अपनी जन्मपत्री भी दिखला सकते हैं, उसमें हम और भी ज़्यादा नज़दीकी से आपको बता सकते हैं। तो ये लगभग 44वें वर्ष में, 44-45वें वर्ष से आपका एक नया भाग्य उदय होगा, और उसमें आप अपने जीवन के अंतर्गत अच्छी खासी तरक्की प्राप्त करना शुरू कर देंगे।
और उस पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे आप। तो आप बिजनेस कर सकते हैं, और कौन सा कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो बार बार निकलाता ऊपर, कोई भी सरकारी टेंडर्स मिले उसको कर सकते हैं। आप चाहें तो फायर रिलेटेड काम, यानी कि जैसे मान लिया ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रिक की दुकान, या कह सकते हैं सरकारी बिजली के ठेके, या कह सकते हैं बॉयलर भट्टी, या कह सकते हैं ईंट का भट्टा, यानी कोई भी अग्नि से कार्य संबंधित जिसमें हो उस काम को आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फलित है। वैसे अनुकूल स्थिति यहाँ से शुरू हो गई है, तो व्यापार में आप वहीं जाएंगे ईश्वर कृपा से, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आपकी तरक्की हो, कि आप जिस भी व्यापार को करेंगे उसमें आप तरक्की प्राप्त करेंगे ही। तो यहाँ से ये रेखा आपका साथ दे रही है। आपने कहा अभी जॉब बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कम से कम 3 साल और आपको शांत रहना चाहिए, उसके बाद आप किसी जगह जाएँ। बस जहाँ हैं चुपचाप वहाँ जॉब करते रहिए, ये मैं आपको सलाह दूँगा। आपकी लाइफ आने वाली समय बहुत अच्छा है। स्ट्रगल पिछले समय में रहा है, आगे आपको बहुत अच्छे धन प्राप्त होंगे। धीरे धीरे स्थिति बहुत अनुकूल होती चली जाएगी और निश्चित करोड़ों रुपए में आप खेलेंगे। विदेश की जहाँ तक आपने रेखा होगा, विदेश रेखा भी आपके हाथ के अंदर मुझे कहीं नहीं दिखाई दी कि आप विदेश से जा कर के कोई भी धन प्राप्त कर सकें, क्योंकि शुक्र पर्वत का कोई भी संबंध नहीं बना आपकी भाग्य रेखा से। तो बिल्कुल जॉब के लिए चिंता करते हैं, अभी जॉब और करते रहिएगा, उसके बाद प्रयास कीजिए। कुछ भी है आपके अनुकूल स्थिति आपके जीवन में हो जाएगी निश्चित रूप से 44वें वर्ष के बाद। अब मैं बात करूंगा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और शुक्र पर्वत पर यदि देखें तो पर्वत ये बहुत उठा हुआ है, और साथ ही साथ शुक्र पर्वत पर ये काला तिल भी है। यानी शुक्र पर्वत पर काला तिल यानी कि संसाधनों में कमी, यानी कि सुख साधनों में कमी को दर्शाने वाला ये काला तिल यहाँ है। और ये यदि एज के फैक्टर में देखता हूँ तो क्योंकि आपकी एज रेखा के अंदर लगभग इसका असर भी यहाँ पर आयु रेखा में 45वें वर्ष 46वें वर्ष के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आयु रेखा इससे आगे निकल जाएगी। तो इसका असर जब ख़त्म होगा, इससे पहले तक की रेखा को ये अपने आप में प्रभावित किया इनने आपके जीवन को। तो ये संसाधनों में कमी, अब यहाँ पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है, परेशान मत होइए, आपको संसाधन सब मिलेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये मैं आपको बताऊं, आयु रेखा आपकी यहाँ 75-76 वर्ष की आयु रेखा बड़े आराम से आगे भी रेखा बढ़ती रहती है। तो किसी प्रकार से किसी चिंता की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पर लाटरी योग राहु पर्वत पर नहीं है, कोई लाटरी योग यहाँ केतु पर्वत पर नहीं है। तो आपको सभी चीज़ों को मैंने बताया। अब मैं बताना चाहूँगा आपको उपाय, जिससे आपका ये 3 साल का समय भी अनुकूलता के साथ कट जाए। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा फायर ओपल यहाँ पहन लीजिएगा। अगर आपको उपलब्ध हो जाता है ठीक, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ। साथ ही साथ रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ कीजिए, संकट नाशन गणेश स्त्रोत का पाठ कीजिए, और दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच होता है, उस देवी कवच का पाठ करिए। अपने जीवन में तरक्की करें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।